महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण पर चर्चा की बैठक की गई। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सर्वपक्षीय दलों की बैठक में सभी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी राय रखी। सभी दल आरक्षण को लेकर एकमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि शुक्रवार को एक बार फिर बैठक होगी, जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं नाना पटोले अपने बयान में आगे कहते हैं कि शुक्रवार को फिर एक बार बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं होता है तो मनपा चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी का स्थानीय स्वराज संस्था में पूरी तरह से रद्द हो चुका है कि किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए हमने वही मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताई है उसे पूरा करके ओबीसी का आरक्षण पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसे फॉलो करना चाहिए और वह हो सकता है। हमने मांग की है कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर सारी चीजें साफ नहीं होती तब तक नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए। इस तरीके का सर्वदलीय बैठक में प्रमुख मांग महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रखी है। महाराष्ट्र से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। आज ओबीसी समाज के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में जो आरक्षण का इश्यू था उसके बारे में चर्चा हुई। सभी दलों ने उसका समर्थन किया और आने वाले शुक्रवार को और उसमें बैठने वाले हैं और उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर टेक्निकली उसमें क्या था कि कितना देखो 20 जिले में महाराष्ट्र के कोई आरक्षण कम नहीं होगा। 16 जिले का प्रॉब्लम है, उसके में भी और कैसा हम लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं जाना चाहिए। उनका राजकीय आरक्षण बना रहे, ये कोशिश सभी दलों की तरफ से हुई है। थैंक यू। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी का स्थानिक स्वराज्य संस्था में पूरा का पूरा आरक्षण ये रद्द हो गया है। एक भी जगह ओबीसी के लिए बाकी नहीं है और इसलिए हमने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताई है उसको पूरा करके ओबीसी का आरक्षण वापस करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का एम्पिरिकल इंक्वायरी करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अगले 2-3 महीने में हो सकती है। जो हमारा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उस कमीशन की ये जिम्मेदारी है, उसको रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए और ये अगर किया जाता है तो कोर्ट ने आरक्षण का जो सेक्शन है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको रीड डाउन किया है। ये ट्रिपल टेस्ट पूरी किए बराबर हमारे ओबीसी समाज को पॉलिटिकल आरक्षण महाराष्ट्र में वापस मिल सकता है और इसलिए हमने मांग की है ये तुरंत किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि जब तक ये नहीं होता तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव ये रोक दिए जाए। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र डाटा नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाइन टू लाइन पढ़ के, केंद्र का डेटा या सेंसस डेटा है, हमको एम्पिरिकल इंक्वायरी बताई है और वो भी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के पैटर्न में। केंद्र के डेटा में पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पैटर्न नहीं मिलता, इसलिए ये इंक्वायरी करनी चाहिए। और साथ में मैंने जो कर्नाटक की केस है जिसमें केवल 2 महीने में, मात्र 2 महीने में उन्होंने पूरा स्टडी करके कमीशन का रिपोर्ट सादर किया और उस रिपोर्ट को मंजूर भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाएगा, हम इसको मानते हैं। तो ये महाराष्ट्र भी कर सकता है, ये हमने उनको समझाया। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।